शांति। आज 26 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य। और आज बाप दादा ने बहुत सुंदर एक गुह्य रहस्य स्पष्ट किया है कि सतयुग में प्रजा बनने का आधार क्या है। तो बाबा कहे, जो पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ते, पढ़ाई पर जिनका अटेंशन नहीं है, ज्ञान से प्रभावित जरूर होते हैं, बहुत अच्छा कहते भी है, लेकिन खुद पुरुषार्थ नहीं करते, पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो बाबा कहे वो जरूर प्रजा में ही चले जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, और मेहनत क्या है? पढ़ाई पर पूरा अटेंशन, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। लीलावती कलावती की कहानी है, सत्यनारायण की कथा क्या है वो तो मालूम ही नहीं। इसीलिए बाबा कहे बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है। जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कराए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं, उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो, रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अलफ और बे की कहानी। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है।
देवताओं के आगे जाकर महिमा गाएंगे, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम तो पतित विकारी हैं। फिर बाहर आकर कहते हैं, विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगर दुनिया कैसे चले? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना। ऐसे कह देते हैं तो ऐसो को क्या कहें? बाबा भी वंडर खाते, ऐसो को क्या कहे? मनुष्य का लकब यानी मर्तबा तो दे न सके, मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरत के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे। फिर मनुष्य की वृद्धि होती गई, धीरे धीरे मनुष्य की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। सतयुग आदि में 9 लाख, सतयुग अंत में 2 करोड़, यानी त्रेता के आदि में 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? बाबा कहानी सुनाते हैं, फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। त्रेता आदि में 2 करोड़, त्रेता अंत में 33 करोड़। फिर क्या हुआ? तो फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरतों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। निर्विकारी दुनिया थी, फिर जैसे ही विकारी दुनिया आरंभ हुई तो एकदम धरती भी कांप उठी, अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र बने। फिर बाबा कहे भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। देवताएं निर्विकारी योगी थे और फिर वह विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है।
छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। सत्युग त्रेता में अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। कितनी अच्छी कहानी बाबा सुना रहे हैं। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की ये हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई हो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं। विष के लिए कितना मारते, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं, जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधे घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं, सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ इसको समझो। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्र वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने कारण हिंदू कह देते। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। कहाँ धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हेर हेर हो जाए, है ना, वाह वाह हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। बाबा क्या कहे, बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी है। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना नाम कर सकती है। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। शाहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। शाहूकार घर की जो है वो मुश्किल हिम्मत रखती है। शाहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस
कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है, तो बाप कितना सहज समझाते हैं। परंतु परंतु क्या, पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो, जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल एमपी एमएलए आदि बन गए। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया। बाबा क्या कहे, थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। बाबा क्या कहते हैं, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। सतयुग में एकदम नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल श्रृंगार रहता है। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का फॉर्म। फॉल ऑफ माया, रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं, तो वहां जाकर पाए पैसे की प्रजा बनेंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाए पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या, आखिर क्या होगा, वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता। चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इस मेडल्स बैज में। बाबा हमेशा बैज को मेडल्स कहते हैं। तो कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में, इनमें सारा ज्ञान है। इस पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग की जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। बाबा कहे कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद के अधिकारी तो बन जाए, बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही, पिछाड़ी में तो आएंगे सही ना। वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म उच्च है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सतयुग अंत तक 2 करोड़ बाबा ने कहा, तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है। सर्विस करने वालों का नाम भी बाला है। आज बाबा किसको किसको याद करते हैं। कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं। बाप कहते हैं सी नो एविल, टॉक नो एविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं।
ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। इतनी सहज सर्विस की युक्ति बाबा बताते, बाबा कहे इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा, खुद समझते कुछ भी नहीं। इससे क्या फायदा? बाबा कहे इससे क्या फायदा होगा? जो खाली कह दे कि हाँ दूसरों को समझना चाहिए, इनका ज्ञान बहुत अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना। दूसरी बात, hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil, do no evil। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। किस पर प्रभावित नहीं होना है, किसी पर भी प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी। आज की मुरली का मीठा वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अर्थात ज्ञान की हर बात को मनसा वाचा कर्मणा में उतारी हुई हो, तब सफलता मूर्त बनेगी। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। वो असफलता हमें परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। तो बाबा कहे यह असफलता नहीं है, परिपक्वता का साधन। कितनी पॉजिटिव बात बाबा ने कि उदास नहीं हो जाओ कि असफलता क्यों मिल रही है, लेकिन यही हमें अनुभवी बनाती है, मैच्योर बनाती है, परिपक्व हो जाते हैं, तो आगे कभी असफल नहीं। आज का स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रिय से कर्म कराओ, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कल कर्मातीत की कोई ये परिभाषा हम सभी ने सुनी, तो बाबा क्या कहे, स्लोगन के रूप में बाबा ने ये बात आज दे दी, न्यारे बनकर कर्मेंद्रिय से कर्म कराओ, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सके। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on
youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.